Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic of aptitude that is age and the ratio. तो देखो आज की इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि जो डिफरेंट प्रॉब्लम आती है एज के बेसिस पे, तो ये कवर करेंगे। तो देखो इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है। आपको दिया जाएगा कि रेशियो फादर और सन का एज का रेशियो दिया जाएगा, वो 10 ईयर बिफोर दिया जाएगा, 10 ईयर आफ्टर दिया जाएगा और आपको प्रेजेंट एज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट टाइप का। उसके बाद में देखेंगे कि अगर एज दिया गया है हमको फादर का और इसका सन का दिया गया है, तो उसके बेसिस पे रेशियो, उसका एज का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये सब हम आज के वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, तो देखते शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। तो देखो हमारे पास जो हम एग्जाम्पल देखेंगे, तो एग्जाम्पल देखने के बाद आपको क्लियर कट हो जाएगा कि जो एज है, एज के बेसिस पे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो फर्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, राजू एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। मतलब अगर जो राजू है, राजू का एज 15 साल के बाद 5 टाइम्स होगा किस एज का, 5 ईयर बैक, प्रेजेंट एज के अगर 5 ईयर बैक गए तो उसका जो एज आएगा वो एज के 5 टाइम्स होगा आफ्टर 15 ईयर। ठीक है, तो देखो व्हाट इज प्रेजेंट एज ऑफ द राजू। तो हमको क्या पूछा गया है, राजू का प्रेजेंट एज क्या है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम। देखो हमको फर्स्ट निकालना पड़ेगा प्रेजेंट एज। तो हमने अगर कैलकुलेट किया तो प्रेजेंट एज, अगर जो प्रेजेंट में एज है, तो राजू का प्रेजेंट एज है एक्स। अगर हमने देखा 5 ईयर राजू एज आफ्टर 15 ईयर, तो 15 ईयर आफ्टर 15 ईयर राजू का एज क्या रहेगा, एक्स प्लस 15। ठीक है, 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल पहले का एज क्या रहेगा, एक्स माइनस 5। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा। तो इक्वेशन क्या आएगा, देखो ये तो हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, एक्स माइनस 5 इसका 5 ईयर बैक आएगा, और जो 15 ईयर्स आफ्टर है, आफ्टर 15 ईयर ये क्या आएगा, एक्स प्लस 15 आएगा। तो देखो इसके बेसिस पे हमारा जो क्या दिया है, तो राजू एज आफ्टर 15 ईयर, आफ्टर 15 ईयर क्या है, एक्स प्लस 15। तो ये क्या है, ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स हिज एज 5 ईयर बैक। तो 5 ईयर बैक क्या है, एक्स माइनस 5, तो इसका 5 टाइम्स। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन आ गया हमारे पास। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5x माइनस 25, ये आ गया। तो ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स 5x, 5 इंटू 5 25। तो देखो 5x माइनस 25, तो हमारे पास आएगा 5, जो x है, x इधर जाने के बाद क्या आएगा, माइनस होगा, 5x माइनस एक्स 4x, 25 इधर जाने के बाद प्लस होगा, 25 प्लस 15 40। तो 4x इज इक्वल टू 40 आ गया, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 10 ईयर। तो देखो x की जो वैल्यू है, तो x की वैल्यू 10 आ गई। तो मतलब जो राजू का प्रेजेंट एज है, तो प्रेजेंट एज क्या आया हमारे पास, x इज इक्वल टू 10 आया। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नाइपर जैसे। ठीक है, और प्लेसमेंट के लिए भी मतलब ऐसा पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन देखो कैसा है, द एज ऑफ द टू पर्सन सम इज 60 ईयर। ठीक है, सम इज 60 ईयर, दो पर्सन की। इफ 6 ईयर एगो द एल्डर वन बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज द यंगर वन, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो हमको प्रेजेंट एज निकालनी है। ठीक है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो ठीक है, तो हमको दिया गया है द एज ऑफ द टू पर्सन। तो हमने क्या लिया, एक का लिया हमने x, दूसरे का लिया है 16 माइनस एक्स। तो इसका एडिशन अगर किए तो सम हमको 16 ईयर दिया गया, 16 ईयर आना चाहिए। ठीक है उसका, तो देखो 16 माइनस एक्स प्लस एक्स, तो हमारे पास इसका सम कितना आएगा, 16 आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये आया हमारे पास। तो देखो हमने दो लिया प्रेजेंट एज, प्रेजेंट में इनका एज ए है। ठीक है, तो देखो उन्होंने कंडीशन क्या दिया गया है, 6 ईयर एगो,
तो 6 ईयर एगो दोनों का एज क्या आएगा, फर्स्ट का आएगा x माइनस 6 और दूसरे का आएगा 16 माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ये आएगा सेकंड का। मतलब फर्स्ट है जो एल्डर का हमारे पास x माइनस 6 आएगा, जो एंगर है उसका क्या आएगा 10 माइनस एक्स। ये आ गया हमारे पास एज उसका 6 ईयर एगो उन्होंने दिया है, इफ 6 ईयर एगो द एल्डर एज निकालना पड़ेगा, तो उसके बेसिस पे हमारे पास कंडीशन आएगा। तो देखो उन्होंने बोला है कि if 6 year ago the elder one be 3 times as old as the younger one, तो elder कौन सा है x माइनस 6, एक है 3 times, elder age is 3 times as old as younger। ठीक है, तो ठीक है हमारे पास younger का एज आ गया 10 माइनस एक्स, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास एक कंडीशन मिल के आया है। ठीक है, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 माइनस एक्स, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 10 30 माइनस 3x, तो जो 3x है वो इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, और ये माइनस से इधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 4x इज इक्वल टू 36, तो x क्या आएगा हमारे पास 9 आएगा। ठीक है, x 9 आ गए, तो हमको क्या निकालना है, इसका प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज फर्स्ट जो एल्डर है, ठीक है, तो एल्डर का एज कितना आएगा हमारे पास 9 ईयर, और इसका आएगा 16 माइनस 9 कितना होगा हमारे पास 7, तो देखो दोनों का सम कितना आ गया हमारे पास 16, तो ये हो गया, ये करेक्ट आ गया। मतलब रीचेक करने के लिए ये सही है, जो हमारा आंसर आया वो सही है कि नहीं, इसको रीचेक करने के लिए हम ऊपर देखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि रेशियो के बेसिस पे कैसा कैलकुलेट किया जाता है। तो देखो जो रेशियो है, रेशियो को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग ट्रिक है। ठीक है, तो उसको देखते हैं कि देखो 1 ईयर एगो द रेशियो ऑफ गौरव एंड द सचिन इज 6:7। तो देखो एक है गौरव हमारे पास, एक है सचिन, तो उन्होंने बोला है 1 ईयर एगो, ए है प्रेजेंट, ठीक है 1 ईयर एगो, तो प्रेजेंट का जो 1 ईयर एगो का इनके पास इनका जो एज है उसका रेशियो क्या है 6:7। ठीक है, ये आया हमारे पास। उसके बाद उन्होंने बोला है आफ्टर 4 ईयर हेंस रेशियो बिकम 7:8। आफ्टर 4 ईयर के बाद उसका रेशियो कितना आएगा 7:8 आएगा। ये हो गया, तो जो एज है ईयर है, ईयर का हमारे पास सम कितना आ गया 1 ईयर एगो प्लस 4, तो ये आ गया 5 ईयर। ठीक है, जो ए है, तो इसको कैलकुलेट कैसा करते हैं, ये जो है ये यूनिट में होगा, 7 यूनिट में होगा, 7 8 यूनिट में होगा, तो इसका क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमारे पास आएगा जो यूनिट आएगा, तो देखो 7 इंटू 7 ये आएगा 49 माइनस 6 इंटू 8 ये आएगा हमारे पास 48, तो क्या आया हमारे पास 1 यूनिट आया, 48 माइनस 49 माइनस 48, तो आया हमारे पास 1 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आई 5 ईयर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया। तो देखो हमने कैलकुलेट कैसा किया, गौरव और सचिन का एज का रेशियो दिया है 6:7, जो 1 ईयर फर्स्ट प्रीवियस है 1 ईयर बैक, 4 ईयर हेंस 4 ईयर के बाद उसका जो रेशियो उसका जो एज है उसका रेशियो कितना है 7:8। ठीक है, तो इसका रेशियो इसका एडिशन क्या है 4 + 1 5, तो इसके जो रेशियो है उसको हमको ऐसा ही कैलकुलेट करना है। तो देखो 7 इंटू 7 कितना है 49, 6 इंटू 8 कितना है 48, इसका जो ये है डिफरेंस है वो कितना आया 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर। तो देखो जो 1 ईयर बैक है, 1 ईयर बैक सचिन का एज है वो कितना था 7 यूनिट था, तो देखो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 ईयर, तो 7 यूनिट इज इक्वल टू कितना 7 5 जा 35, तो देखो 35,
एक कब का है, 1 ईयर बैक का, 1 ईयर एगो का है, लेकिन प्रेजेंट एज पूछा गया है तो हमको 1 प्लस करना पड़ेगा इज इक्वल टू 36। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, सचिन का एज आ गया हमारे पास 36। ये आपको समझ में आया होगा। देखते हैं फर्स्ट का आंसर हमने जो सॉल्व किया उसी को देखते हैं एक बार और। तो देखो गौरव और सचिन का हमारे पास जो रेशियो दिया गया है 1 ईयर एगो का वो है 6:7। जो 4 ईयर हेंस है, 4 ईयर के बाद हमारे पास रेशियो आएगा 7:8। तो देखो इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई रेशियो टू फाइंड द यूनिट वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया हमने, 7 × 7 48, 6 × 8 7 × 7 49 सॉरी, और 6 × 8 48। तो ये क्या है, 1 न्यूटन आया, 1 यूनिट आया हमारे पास। ठीक है, 1 यूनिट आया। तो देखो ये जो 35 माइनस 40 है एक हिस्सा आया हमारे पास। तो देखो ये 5 है ना, तो और क्या कर सकते हैं हम, इसके नीचे अगर 5 है तो इसको भी अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ऐसा रहता है। तो 8 × 5 40, ठीक है 40 आया, और 7 × 5 35 आया। तो इसका डिफरेंस कितना आया, 5। तो हमारे पास जो ईयर है ये आया ईयर, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आया, 5 ईयर। तो 7 जो हमारे पास यूनिट है इसका वैल्यू कितना आएगा, 7 × 5, 35 1 ईयर आएगा, लेकिन एक ऐड करने के बाद हमारे पास आया 36। तो ठीक है 36 आ गया। ये अगर 1 ईयर आएगा, अगर 4 ईयर हेंस किया तो 8 × 5 40, तो 40 माइनस 4 करना पड़ेगा, ये आ गया हमारे पास 36। ये हो गया फर्स्ट आंसर। तो सेकंड हमारे पास है, अभय एज आफ्टर 6 ईयर विल बी 3:7 ऑफ हिज फादर एज। अभय और फादर का, अभय है हमारे पास और उसके फादर है, तो उसका एज का रेशियो दिया गया है 3:7। ठीक है, देखो अभय एंड फादर एज कितना है, 1:5 है, कितना 10 ईयर एगो। ठीक है 10 ईयर एगो 1:5 है। आफ्टर 6 ईयर, तो आफ्टर 6 ईयर कितना है, उनका रेशियो कैसा है, 3:7 है। तो ठीक है, तो इसका जो ईयर है, ईयर का एडिशन कितना आएगा, 16। ठीक है, तो एक कैलकुलेट करते हैं कि जो 7 × 1 7 माइनस 5 × 3 15, ये आया हमारे पास यूनिट, इज इक्वल टू 16 × 3 48, और 16 × 7 112, ये आ गए। तो इसका कैसा आएगा, 7 माइनस 15 माइनस 8, 48 माइनस 112 माइनस 60, और माइनस माइनस कैंसिल, 1 यूनिट इज इक्वल टू 8, ये आया हमारे पास। ठीक है 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। तो उनका हमको पूछा गया है फादर का एज, तो फादर का एज कितना है, यूनिट 10 ईयर एगो, उनका रेशियो का यूनिट कितना है, 5। तो हमारे पास 5 यूनिट है, 5 × 8, तो कितना आया हमारे पास 40। तो ये कब है, 10 ईयर एगो है। अगर प्रेजेंट पूछा है तो प्रेजेंट में कितना आएगा, 10 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये आएगा 50। ठीक है, ये आया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 50 ईयर्स। ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए भी कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन आता है लास्ट, थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 ईयर एगो कुणाल एंड द सागर एजेस रेशियो 6:5, 4 ईयर hence ratio of their ages will be 11:10, then what is the सागर एज। ठीक है, तो हमको सागर का एज निकालना है। तो हमारे पास है 6 ईयर एगो, तो 6 ईयर एगो जो कुणाल एंड सागर का रेशियो है वो क्या है, 6:5। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। 4 ईयर हेंस, 4 ईयर के बाद हमारे पास जो रेशियो है वो क्या है, 11:10। ठीक है, तो 11:10, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 6 × 10 और 11 × 5। तो देखो 6 × 10 कितना आया हमारे पास, 60, 11 × 5 कितना आया हमारे पास, 55। तो इसका यूनिट कैसा, यूनिट कैलकुलेट करने के लिए इज इक्वल टू, जो हमारे पास ए है 6 + 4 कितना है, 10, तो 10 × 10 100, 10 देखो इधर 10 इधर 10, तो
ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 10 इंटू 11 110 एंड 10 इंटू 10 100, तो ये आ गया हमारे पास। तो इसका अगर माइनस किया जाए, डिफरेंस निकाला जाए, तो ये आएगा 10। तो 5 यूनिट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 10। तो 1 यूनिट कितना आएगा 2 आएगा, तो ठीक है। तो 1 यूनिट 2 आ गए। तो 6 ईयर एगो क्या दिया गया हमको, जो सागर का एज है वो कितना यूनिट था 5 यूनिट था। तो 6 ईयर एगो कितना आया हमारे पास 5 इंटू 2, तो आया हमारे पास 10 ईयर, ठीक है। तो 6 ईयर एगो है, लेकिन प्रेजेंट में एज कितना है +6 हो जाएगा उसमें, तो आया हमारे पास 60 ईयर। तो देखो आपको समझ में आया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमको रेशियो का जो एग्जाम्पल है, रेशियो का जो क्वेश्चन है, उसका आंसर कैसा निकाला जाएगा। तो ये हो गया आपका, इसके बेसिस पे देख लिया। स्टार्टिंग में हमने देखा, इजी देखा था स्टार्टिंग में कि उसका एज है, उसका डिफरेंस इतना है। जो ये देखो कि राजू एज आफ्टर 15 ईयर विल बी 5 टाइम्स हिज एज आफ्टर एज ऑफ 4 ईयर बैक। तो कंडीशन दिया है, कंडीशन के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया है कि उसका प्रेजेंट एज क्या है। उसके बाद में देखा कि रेशियो के बेसिस पे, रेशियो दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कैसा आता है, ठीक है। ये आ गया, ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले एग्जाम्पल के साथ, अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ में आएगा। थैंक यू।